बस निर्णय में हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ कि आपके निर्णय में कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी बात का अगर निर्णय लेते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी चाहिए कि हमें निर्णय लेने में कभी भी एक तो ये नहीं देखना चाहिए कि पद का ग्रेड क्या है, कि भाई जैसे हम अगर ये सोच के बैठे हैं कि फर्स्ट ग्रेड में कंपटीशन कम होगा या ज़्यादा होगा या उसमें कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्तर पर कंपटीशन बहुत है, तो इसको डिसाइड करके और निर्णय नहीं लेना आपको। दूसरी बात, निर्णय पद देख के भी नहीं लेने चाहिए कि इसमें ज़्यादा पद है उसमें कम पद है। भाई 200 पद हो चाहे 700 पद हो, एक नंबर भी मेरिट कम आती है ना तो पद पूरे हो जाते हैं कई बार। आपकी अगर तैयारी अच्छी नहीं है, आपको अगर सिलेबस ठीक नहीं लग रहा है, तो पद भली 20,000 हो, आप फिर भी बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ मत देखना आप कि पद कितने हैं, ग्रेड क्या है, ये चीज़ें आपके निर्णय में शामिल नहीं होनी चाहिए। फिर आपको निर्णय कैसे करना है। अब देखिए, मैं सबसे पहले आता हूँ आपको कि फर्स्ट ग्रेड के ऊपर, कि फर्स्ट ग्रेड में जो व्याख्याता भर्ती है, इसमें आपको क्या क्या, कौन तैयारी इसकी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, जिसका एमए बीएड हो चुका हो या जिसको लग रहा हो कि एमए बीएड सितंबर में हो जाएगा, अगस्त सितंबर तक हो जाएगा, जिसका अक्टूबर तक भी जिसका हो रहा है, तो उसको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए पहली बार है कि सोचना चाहिए। दूसरी बात, जिस स्टूडेंट ने भी जनवरी या उससे पहले से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी, चाहे फरवरी में स्टार्ट की हो और पूर्ण तन्मयता के साथ कर रहा हो, तो उसको भी फर्स्ट ग्रेड की तरफ भी जाना चाहिए, जिसने 3-4 महीने अच्छे से मेहनत कर ली है। क्यों? क्योंकि अब अगर वो नया सेकंड ग्रेड उठाएगा तो सेकंड ग्रेड सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित है और 4 महीने में वो सेकंड ग्रेड का सिलेबस नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में वो फर्स्ट ग्रेड में बना रहेगा तो बेहतर है। अभी आप आज सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करोगे ना, तो 15 दिन तो आपको किताबें वगैरह लाने में टाइम लगेगा, रणनीति वगैरह बनाने में। अप्रैल तो यूं ही चला जाएगा। मई से आपकी तैयारी शुरू होगी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एग्जाम प्रस्तावित है, तो 4 महीने में एक बार ढंग से सिलेबस भी आप कर नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति में अगर आपने पिछले 1-2 महीने से, चाहे फरवरी क्यों ना हो, आपने अगर 1-2 महीने से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है, अपना सिलेबस कुछ पढ़ा है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड के ऊपर बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको सेकंड ग्रेड की तरफ नहीं जाना चाहिए, अगर आपने वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी और ठीक ठाक तरीके से कर रहे हो। तीसरी बात, अगर पहले से कहीं आप सेवा में लगे हुए हो तो आपको सीधे फर्स्ट ग्रेड ही करनी चाहिए, क्योंकि फिर वरिष्ठ अध्यापक का इतना कोई बड़ा सेंस नहीं रहता। चौथी बात, अगर आपने पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया हो और बहुत कम नंबर से रहे हो, या पहले से फर्स्ट ग्रेड का दिया हो, या बहुत कम नंबर से रहे हो, तो भी आपको करनी चाहिए। इन 4 स्थितियों में आपको फर्स्ट ग्रेड ही करनी चाहिए। पहली स्थिति ये कि आपने अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी है, जैसे जनवरी, फरवरी या दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर से स्टार्ट कर रखी है, तो आप फर्स्ट ग्रेड की जारी रखिए। 2 नौकरियां तो आप कर नहीं सकते, नौकरी तो आप एक ही कर सकते हो, तो सबसे बेहतर है कि आप जारी रखिए। दूसरा, आप किसी सेवा में हैं तो भी जारी रखिए। तीसरा, अगर आप पिछले फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड दे चुके हैं और बहुत कम मार्जिन में रहे, 10, 15, 20 नंबर के मार्जिन में रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपको सेकंड ग्रेड की तरफ नहीं देखना चाहिए, ना थर्ड ग्रेड की तरफ देखना चाहिए। आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रेड पे और दुगुनी ताकत से लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 2 भर्तियों को छोड़ के तीसरी भर्ती को अगर टारगेट किए हो तो आपको पूरी जान लगा देनी चाहिए। कहीं गुंजाइश नहीं रखनी है, कहीं कमी नहीं रखनी है अपनी तैयारी में। क्योंकि आप 2 छोड़ के तीसरे को पकड़ रहे हो ना, तो फिर आपको अपनी तैयारी और द्रुत गति से करनी चाहिए। मेरा यही मानना है। अब फिर बात आती कि किसको से, अच्छा एक चीज़ और, जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करें तो फर्स्ट ग्रेड के साथ में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड कर नहीं सकता। अगर 2 नावों में सवार होंगे तो दोनों में बाहर उतर जाओगे, दोनों में फेल हो जाओगे। तो अगर आप इसको ठान लेते हो कि फर्स्ट ग्रेड की करनी है, तो उसके साथ थर्ड और सेकंड को आप ना करें। क्यों? क्योंकि सिलेबस में कोई रेलेवेंस नहीं है। थर्ड ग्रेड में पूरा राजस्थान जीके डाला हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में बिल्कुल राजस्थान जीके नहीं है। सेकंड ग्रेड के अंदर भी राजस्थान जीके गजब का है, और सेकंड ग्रेड के अंदर अगर मैं लैंग्वेज को छोड़ूं तो लैंग्वेज भी बहुत है। जैसे हिंदी है तो एक में ग्रामर ज़्यादा है, इसमें लिटरेचर पोर्शन ज़्यादा है। सामाजिक है तो पूरा अलग है। तो आप फर्स्ट ग्रेड के साथ में ये 2 तैयारियां नहीं कर सकते। ऐसा करना बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है।
तो मेरा सिर्फ इतना ही आपको कहना है कि जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है उसको फर्स्ट ग्रेड में ही रहना चाहिए। उसको अगर सेकंड और थर्ड की तरफ अगर तीनों में हाथ मारने की कोशिश की तो मैं मानता हूँ कि उसके लिए चयन होना बहुत मुश्किल काम है। ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड किसको करनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके मन में एक सवाल ये भी हो सकता है कि सर मेरा तो बीएड चल रहा है या एमए चल रहा है, पता नहीं कब पूरा होगा। तो अब ये देखो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा कब होगी ये भी नहीं पता। अब परीक्षा अगर माने सामान्य था तो नवंबर या अक्टूबर लास्ट वीक, अक्टूबर नवंबर में 100% चांसेज है कि इस समय हो जाए, ठीक है। तो इस समय तक आपकी यूनिवर्सिटी परीक्षा करवा के रिजल्ट देती है कि नहीं देती है, ये अब आपको सोचना है, ये अब आपके ऊपर है। क्योंकि अब मुझे ये नहीं पता कि ये परीक्षाएं कब होगी, मुझे ये भी नहीं पता कि यूनिवर्सिटीज कब रिजल्ट निकालती है। परीक्षा के पहले दिन तक आपके पास में एमए बीएड दोनों कंप्लीट होने चाहिए। मान लेते हैं कि परीक्षा जैसे मान लो कि 16 नवंबर को है। अगर परीक्षा 16 नवंबर को है तो आपको 16 नवंबर तक आपकी दोनों डिग्री कंप्लीट चाहिए, तभी आप है वो एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर ये चीज़ें कर रखी है तो आपको बीएड अगर अपीयरिंग भी हो तो भी आप अच्छे से तैयार करके रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने अभी तक सेकंड ग्रेड और उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है तो आप वैसे भी 4 महीने में सिलेबस तैयार नहीं कर पाओगे सेकंड ग्रेड वगैरह का। तो बेहतर यही है कि क्योंकि सेकंड ग्रेड अगर बीएड आप अपीयरिंग हो तो आप सेकंड ग्रेड में भी वही स्थिति है आपकी जो फर्स्ट ग्रेड में, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड तो और बाद में है थोड़ी सेकंड ग्रेड से, सेकंड ग्रेड के बाद ही फर्स्ट ग्रेड होगी। ऐसी स्थिति में फर्स्ट ग्रेड में फिर भी संभावना बनती है कि आप एलिजिबल हो जाओ, सेकंड ग्रेड में आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे, ना थर्ड ग्रेड में होंगे। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि अगर ये कंडीशंस बन रही है तो आपको फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए और पूर्ण तन्मयता के साथ, और एक बार निर्णय ले लो उसके बाद वापस मत हटना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपको किसको सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी किसको करनी चाहिए, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड ये दोनों साथ की जा सकती है और दोनों साथ ही होगी। क्यों होगी दोनों साथ? क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। साइंस का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं पिछले वीडियो में साइंस के बारे में बात नहीं कर पाया। मैं साइंस की ज़्यादा डिटेल जल्दी जुटा के वापस थर्ड ग्रेड के वीडियोस वापस लेके आऊँगा एक, बट अभी तक मुझे साइंस के बारे में पूरी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। तो बाकी देखो, आप जैसे हिंदी का कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसको थर्ड ग्रेड का भी वही है, इंग्लिश के वाले की भी वही है, संस्कृत वाले की भी वही है, सामाजिक की भी वही है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि दोनों साथ बड़े आराम से की जा सकती है। तो इसलिए जो फर्स्ट ग्रेड की नहीं कर रहा है उसको सीधे ही सेकंड ग्रेड की तैयारी पे पूर्ण तन्मयता के साथ लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड जो है इंटायरली थर्ड ग्रेड को कवर कर रही है। अगर आप थर्ड ग्रेड की करोगे तो सेकंड ग्रेड से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी बात, अगर आप रीट में पहले पात्रता ले चुके हैं, L2 में पहली रीट में पात्र थे आप, भर्ती चूंकि कैंसिल हो गई, तो आपको क्या करना है, रीट एग्जाम से 15-20 दिन पहले, मतलब जून का महीना पूरा आप रीट को दे देना ताकि पात्रता में कोई गड़बड़ी ना हो। उसके बाद जैसे ही रीट हो जाती है, फिर जून के अंदर रीट हो जाएगी, वापस जुलाई से अपने सब्जेक्ट पे लग जाना, पूरी सेकंड ग्रेड की अच्छे से तैयारी करना। क्योंकि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी ठीक से करोगे तो निश्चित रूप से आपका राजस्थान जीके, आपकी साइकोलॉजी, आपका सब्जेक्ट, आपके टीचिंग मेथड, आरटीई एक्ट वगैरह सारे अच्छे हो जाएंगे। फिर आपको रीट सेकंड पेपर जो होगा थर्ड ग्रेड का, उसके लिए अलग से कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात एक और भी है, क्योंकि सेकंड ग्रेड सितंबर अक्टूबर में पूरा आसार है कि हो जाएगी, और थर्ड ग्रेड का जो दूसरा पेपर होगा मुख्य परीक्षा, वो संभवतः उसके 1-2 महीने बाद ही होगा। क्यों? क्योंकि जुलाई में पेपर है रीट का, अगस्त या सितंबर में रिजल्ट आएगा, उसको 2 महीने फिर देंगे, सितंबर के बाद 2 महीने देते हैं तो अक्टूबर नवंबर चला जाएगा। तो सेकंड ग्रेड के बाद भी आपको 1-2 महीने और मिलेंगे, तब आप मुख्य परीक्षा की और बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो इससे आपको दोनों पेपर्स में बढ़िया तरीके से फायदा मिल जाएगा। तो जो भी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है उसको अध्यापक में आराम से एज मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों तैयारियां एक साथ बड़े आराम से हो जाएगी, और जिसने पहले पात्रता कर रखी है तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वो अगर जून के महीने में परीक्षा जो है आपकी, जून क्या जुलाई में शायद,
तो जुलाई आप अगर देख लोगे ना 1 महीना, तो आप रीट में पात्रता प्राप्त कर लोगे और उसके बाद वापस आप सेकंड ग्रेड के ऊपर लग जाना। तो ऐसे विद्यार्थी को पूरा इनके ऊपर फोकस करना चाहिए, अपना सब्जेक्ट अच्छा रखना चाहिए और साथ में अपना जो भी मनोविज्ञान राजस्थान जी की वगैरह है ये बहुत बढ़िया रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, जिसने भी पहले सेकंड ग्रेड दिया है और बहुत कम मार्जिन्स वगैरह से रहा है, उसको भी करनी चाहिए इसकी सेकंड ग्रेड की। और अगर आपका अगर पहले सेकंड ग्रेड दिया है और अभी आप वापस नहीं देना चाह रहे और अगर आपने अपना सब्जेक्ट अच्छा करना शुरू कर दिया, फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप फर्स्ट ग्रेड की भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, नौकरी कहीं से भी ली जा सकती है। अब ये सेकंड ग्रेड के लिए, ठीक है, तो सेकंड ग्रेड को वही फोकस करें जिस थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की साथ में की जा सकती है, सेकंड ग्रेड को वही फोकस करें जो फर्स्ट ग्रेड की नहीं कर रहा है। ये 2 तैयारियां एक साथ हो सकती है, तीनों एक साथ नहीं हो पाएगी। तीसरी बात, अब केवल थर्ड ग्रेड की ही करेंगे, बस ये अध्यापक की ही होगी, ऐसा कौन करे, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपके पास आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए सत्र के हैं, पिछला रीड भी नहीं दिया है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नए हैं, जिसका कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल बीएड अभी हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको भी सेकंड ग्रेड करना है और साथ में आप पात्रता के लिए जून और जुलाई 2 महीने रीट की भी तैयारी कर लेना साथ में, ठीक है, ताकि आप पात्रता पार कर लो। जून जुलाई आप रीट को देना और इसके अलावा बाकी का अप्रैल मई, ठीक है, जून जुलाई रीट को दे दो और फिर अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने इसको दे दो। क्योंकि जून जुलाई रीट को दोगे तो रीट में भी सारी चीज़ें कॉमन ही पढ़नी है, आपको वापस वही पढ़नी है, तो ये भी आपकी तैयारी का हिस्सा हो जाएगा। तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पहले रीट नहीं दिया या रीट में पात्र नहीं हुए थे, उनको क्या करना, 2 महीने रीट को देना, और जो पुराने बच्चे हैं उनको 1 महीना रीट का देना है, ठीक है, ताकि रीट की पात्रता हो जाएगी और बाकी वो सेकंड ग्रेड की बढ़िया तैयारी करिए। अब ऐसी गलती मत करना कि भाई सेकंड ग्रेड में आप हिंदी ले रहे हो और रीट में थर्ड ग्रेड सामाजिक ले रहे हो, सेकंड ग्रेड में आप इंग्लिश ले रहे हो, रीट में आप संस्कृत ले रहे हो, ऐसे करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोशिश यही करना कि दोनों का सब्जेक्ट सेम रखो, जो थर्ड ग्रेड में रखो वही सेकंड ग्रेड में रखना, कोशिश ये करना। थर्ड ग्रेड में आप अंग्रेजी विषय चुन रहे हो तो सेकंड ग्रेड में अंग्रेजी लेके बैठना, थर्ड ग्रेड में अगर सामाजिक ले रहे हो आप तो आप सेकंड ग्रेड में भी सामाजिक रखना, थर्ड ग्रेड में हिंदी रख रहे हो तो उधर भी हिंदी रखना, थर्ड ग्रेड में संस्कृत रख रहे हो तो उधर भी संस्कृत रखना, साइंस में भी ऐसा ही कुछ करना आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों समान सब्जेक्ट रखना, दोनों ऐसी गलती मत करना कि उधर ऐसे कर ले इधर ऐसे कर ले, तो ये अगर ऐसे करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको कि थर्ड ग्रेड के लिए आपको क्या करना है, और जो बहुत नए बच्चे हैं उनके लिए, और बहुत पहले वाले पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया, दोनों साथ में चल जाएंगे। 1 महीना रीट को दे देना, बाकी पूरा अपना ध्यान सेकंड ग्रेड पे लगा दो, ठीक है। और जो इन दोनों की तैयारी नहीं करना चाह रहा है और वो फिर फर्स्ट ग्रेड की करे, क्योंकि आपको एक ही नौकरी मिल सकती है, ठीक है, आपको एक ही नौकरी करनी है। तो अगर आप अभी ये सोचोगे कि साथ साथ में भर्तियाँ आ गई, मैं क्या करूँ, तो फिर आपको कोई भी आपकी नौकरी हाथ में नहीं आएगी। तो बेहतर ये है कि अभी 1-2 दिन आराम से जिन जिन परीक्षाओं में आप एलिजिबल हो उन सब के सिलेबस आज प्रिंट करके घर ले आना, और उसके बाद में घर लाने के बाद में सारे सिलेबस देखना अच्छे से, फिर सोचना कि मैं कौन सा सिलेबस अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि जो गंभीर स्टूडेंट हैं, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। भाई सीधी सी बात है कि अगर मैं 4 महीने से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं अब सोचूंगा भी नहीं मुझे किसकी तैयारी करनी, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो मैं वो करता रहूँगा, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अगर मैंने बिल्कुल शुरू नहीं किए तो फिर सिलेबस ला के देखना पड़ता है कि मैं किसकी तैयारी करूं। तो बेहतर यही है कि जो कर रहा है वो चलने दो आप, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ग्रेड की भी कंडीशंस आपको बता दी कि एमए बीएड जनवरी फरवरी से किसी ने तैयारी शुरू कर दी है, आपका सब्जेक्ट अच्छा है पहले से, नहीं है तो भी कोई बात